Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome to the first episode of Let's Prioritize with Komal C. Mittal and that is me. तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने दिन भर के काम को लिस्ट करती हूँ, प्रायोरिटाइज करती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं। और इसके लिए मैं आप सभी को आज ये प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा डेली वर्क प्रायोरिटाइजेशन। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेली वर्क प्लानर का वीकली एडिशन। मुझे अपना काम वीकली बेसिस पे प्लान करना और साथ ही साथ फिर उसको डेली के बेसिस पे लिस्ट करना पसंद है, इसीलिए मैं वीकली एडिशन यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप मंथली प्लानर है तो फिर आप मंथली एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डेली वर्क प्लानर एक ऐसा प्लानर है जो कि हमने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के लिए, जिसमें आप अपने काम को लिस्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग भी कर सकते हैं अपने आप को और अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो अब मैंने प्लानर के एक डेली शीट को खोल लिया है जिसमें मैं अपना डेट लिख लेती हूँ। और मेरा सबसे पहला काम होता है काम को लिस्ट करना। काम को लिस्ट करते वक्त आप ये मत सोचिएगा कि वो काम आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। काम को लिस्ट करते वक्त मैं सिर्फ अपने काम को लिस्ट करते चली जाती हूँ। अब आती है मेरे काम को प्रायोरिटाइज करने की बारी। तो अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए मैं अपने लिखे गए हर एक काम को स्टार्टिंग से देखना शुरू करती हूँ। और प्रायोरिटाइजेशन के लिए मैं टाइमलाइन बेसिस के हिसाब से अपने काम को प्रायोरिटाइज करती हूँ। मतलब अगर कोई काम जिसका ऑलरेडी कोई टाइम फिक्स्ड है, मैं वहाँ पे टाइम लिखती हूँ और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन से काम को पहले करना है और कौन से बाद में। तो सबसे पहला है मार्केटिंग मीटिंग जो कि है 3 बजे, तो मैंने यहाँ पे 3 PM लिख लिया। सेकेंड है मेरा क्लाइंट मीटिंग जो कि है सुबह 11 बजे और साथ ही साथ मुझे इसमें कोटेशन भी सेंड करना है, तो इसके लिए मुझे 1 से 2 घंटे तो लगभग लग ही जाएंगे। फिर है मेरा न्यू वीडियो कंटेंट जिसका कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है और ये काम मैं कभी भी फ्री होकर के कर सकती हूँ। एंड लास्ट है मेरा फॉलोअप्स लेना जो कि यूजुअली 2 से 3 मिनट का काम है। और इस तरह के जो काम होते हैं जो कि 2 या 3 मिनट के होते हैं, मैं वो सारे काम को एक साथ लिख लेती हूँ। तो आज का मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है क्लाइंट मीटिंग जो मेरे लिए नंबर 1 पे आ जाता है। सेकेंड है मेरा मार्केटिंग मीटिंग। उसके बाद मैं थर्ड में अपने फॉलोअप्स को डाल रही हूँ। फॉलोअप्स को थर्ड में डालने का मेरा पहला रीज़न ये है कि ये सारे मेरे 2 से 3 मिनट के काम हैं जो कि मैं इसको सेकेंड हाफ में कर सकती हूँ। और साथ ही साथ वीडियो कंटेंट को मैं 4th में डाल देती हूँ। और वीडियो कंटेंट में को 4th में डालने का मेरा ये रीज़न है क्योंकि वीडियो कंटेंट किसी भी टीम के ऊपर या किसी और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कम्प्लीटली मुझे खुद ही प्रिपेयर करना है, तो मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ ताकि जितने भी मेरे बाकी काम हैं जो कि मेरे किसी न किसी लोगों के साथ इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट है, मैं पहले वो सारे काम को कंप्लीट करती हूँ। तो ये हो गया मेरा आज का डेली वर्क प्रायोरिटाइजेशन। और साथ ही साथ मैंने अपने ऑर्डर ऑफ बिजनेस को भी क्रिएट कर लिया है। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस का भी मतलब यही होता है कि हमें कौन से काम को पहले करना है, उसके बाद कौन से काम को करना है, फिर थर्ड में कौन से काम को करना है। और इसी तरीके से मैंने 1 2 3 4 करके अपने ऑर्डर ऑफ बिजनेस को क्रिएट कर लिया। और जब मैं अपने ये सारे काम से फ्री हो जाऊंगी उसके बाद फिर मैं अपने फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दूंगी। अब एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सीखी है और वो है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई काम करते वक्त आपको और दूसरे काम याद आने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है कि जब हम सुबह अपना डेली वर्क प्रायोरिटाइजेशन के वक्त अपने काम को लिस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें दिन भर के सारे काम याद रहे। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं तो अचानक से आपको कोई अर्जेंट काम आ जाता है या फिर आपको कोई अर्जेंट काम याद आ जाता है। तो इस टाइम पे मैं 2 डिफरेंट अप्रोचेस लेती हूँ। सबसे पहला, अगर मैं ऑलरेडी कोई काम कर रही हूँ जिसका फ्लो मुझे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना और जो काम मुझे याद आया है मैं उससे थोड़ी देर बाद भी कर सकती हूँ, तो मैं उस काम को साइड में लिख लेती हूँ ताकि मुझे बाद में वो काम करना याद रहे। और दूसरा अप्रोच ये होता है कि अगर जो मुझे काम याद आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट या उसी वक्त करना अर्जेंट होता है, तब मैं तुरंत अपने काम को एक बार साइड में ब्रेक लेकर के उस काम को तुरंत करती हूँ
और फिर जो मैं काम कर रही थी उसको बाद में कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कब आपको किस तरह का अप्रोच लेना पड़े। लेकिन एक चीज़ है जो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रोज़ अपने काम को लिस्ट करके प्रायोरिटाइज करने से ना ही केवल आपको क्लैरिटी मिलती है, बल्कि आप बहुत ईजिली अपने काम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको कौन से काम पे अपना टाइम डालना है और कौन से काम को आप डेलीगेट या फिर कंप्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। और इससे हम बहुत बार अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आप डेली वर्क प्रायोरिटाइजेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आज से ही करें और आपको इसका रिजल्ट अगले 8 से 10 दिनों में दिखना भी शुरू हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।